हमारी कहानी एक ऐसे कमरे से शुरू होती है जो फूलों से सजा है। हल्का संगीत गूंज रहा है और शादी की तैयारियों की धीमी सी हलचल चारों ओर फैली हुई है। लेकिन इस पूरे जश्न के बीच खड़ी है हीदर, खिड़की के पास, बिल्कुल स्थिर। शीशे में उसकी हल्की सी परछाई दिख रही है और उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी है जो इस पल से मेल नहीं खाती। आसपास हंसी है, खुशियां हैं, लेकिन उसके सीने के भीतर कुछ अधूरा है, कुछ अनसुलझा। और इससे पहले कि हम समझ पाएं क्यों, कहानी हमें 8 महीने पीछे ले जाती है, एक अलग हीदर के पास, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्तों एमी और कॉनी के साथ मेट्रो स्टेशन में दौड़ रही है, ट्रेन पकड़ने के लिए, एक यूरोपीय सफर के रोमांच के लिए, जो आजादी, तस्वीरों और यादों से भरा होने वाला है। बार्सिलोना उनका आखिरी पड़ाव है, इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा। ट्रेन में ही पहला मोड़ आता है। एमी, जो अपने बेवफा एक्स बॉयफ्रेंड के धोखे से अब तक उबर नहीं पाई, एक रहस्यमय और आकर्षक अजनबी से नजरें मिलाती है। वह बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ती है, जैसे दिल टूटने की जगह कोई नया जुनून भर देना चाहती हो। इसी बीच हीदर की जिंदगी में भी एक अजनबी प्रवेश करता है, एक अनोखे अंदाज में। जैक ऊपर लगेज रैक में चढ़कर सो जाता है, मानो नीचे की दुनिया से उसका कोई लेना देना ही न हो। जब वह जागता है तो देखता है कि हीदर वही हेमिंग्वे का उपन्यास पढ़ रही है जो वह पढ़ रहा था। एक हल्की फुल्की बहस शुरू होती है जो धीरे धीरे गहरी बातचीत में बदल जाती है। आकर्षण चुपचाप जन्म ले चुका होता है। बार्सिलोना की रात उन्हें नियॉन लाइट्स और ऊर्जा से भरी दुनिया में ले जाती है। एमी उस अजनबी को विक्टर के रूप में मिलवाती है और सबको एक नाइट क्लब इंसेंडियो चलने का न्योता देती है। रात टुकड़ों में बंट जाती है। कॉनी जैक के दोस्त राफे के साथ चली जाती है। एमी विक्टर की दुनिया में खो जाती है और जैक, जो पहले से ही हीदर में दिलचस्पी ले चुका है, क्लब के बाहर उससे खुलकर बात करता है। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में वे अपने अपने जीवन के बारे में बताते हैं। हीदर अपने सुरक्षित, योजनाबद्ध भविष्य की बात करती है, टेक्सास से बोस्टन और फिर न्यूयॉर्क में बैंकिंग करियर। जैक अपने अनिश्चित जीवन की, छोटे मोटे काम, रहस्य और बिना बंधनों वाली यात्रा। दोनों बिल्कुल अलग हैं, फिर भी शायद यही अंतर उन्हें करीब ला रहा है। वे रात भर शहर में घूमते हैं, हेमिंग्वे, किस्मत और फैसलों की बात करते हुए। अचानक केबल कार की सवारी का विचार आता है और हीदर, जो हमेशा योजनाओं में विश्वास करती थी, पहली बार आवेग में बह जाती है। ऊंचाई पर, शहर की खामोशी के बीच, जैक अपने सफर का असली कारण बताता है। उसके परदादा ने युद्ध के दौरान जिन जगहों का दौरा किया था, उनकी डायरी लिखी थी। जैक उन्हीं कदमों पर चल रहा है, यादों को सम्मान देने के लिए। इस स्वीकारोक्ति में हीदर को उसकी गहराई नजर आती है, उसके भीतर की संवेदनशीलता। सुबह होते ही सब बदल जाता है। एमी रोती हुई लौटती है। विक्टर ने उसका पासपोर्ट और पैसे चुरा लिए हैं। घबराहट फैल जाती है, लेकिन जैक स्थिति संभालता है। वे विक्टर के घर जाकर सामान वापस लेते हैं और छिपा हुआ पैसा भी पाते हैं। जब जैक उस पैसे से यात्रा बढ़ाने का सुझाव देता है, तो नैतिक सवाल उठता है। हीदर हिचकती है, पर अंत में वे कुछ और दिनों की आजादी चुन लेते हैं। वे दिन धूप, संगीत और समुद्र की लहरों से भरे होते हैं। जैक तस्वीरें खिंचवाने से मना करता है, कहता है कि पल को जीना जरूरी है, उसे कैद करना नहीं। हीदर, जो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती थी, अब वर्तमान की खूबसूरती महसूस करने लगती है। लेकिन मतभेद भी सामने आते हैं। जब जैक पर्यटकों पर तंज कसता है, तो हीदर को लगता है कि वह उसकी सोच को कमतर समझ रहा है। बहस होती है। जैक वर्तमान में जीने की बात करता है, हीदर भविष्य की सुरक्षा की। फिर विदा का समय आता है। हीदर चाहती है कि जैक उसके साथ न्यूयॉर्क चले। जैक हिचकिचाता है, किसी अनकहे डर के साथ। अंत में वह मान जाता है। वे एक आखिरी जगह पर पेड़ लगाते हैं और एक तस्वीर लेते हैं, उम्मीद की निशानी। लेकिन एयरपोर्ट पर एक फोन कॉल सब बदल देता है। जैक की बीमारी लौट आई है। बिना बताए
वह चला जाता है। हीदर अकेली उड़ान भरती है, दिल टूटा हुआ। घर लौटकर सब कुछ फीका लगता है, काम, दिनचर्या, सब। लेकिन धीरे धीरे वह समझती है कि कुछ प्यार भले ही अधूरे रह जाएं, फिर भी सच्चे होते हैं। एक दिन उसे जैक का पत्र मिलता है। उसमें वह सच्चाई बताता है, अपनी बीमारी, अपना डर और यह कि उसने दूरी इसलिए चुनी ताकि हीदर बोझ से मुक्त रहे। लेकिन उसके सफर का असली मकसद वही थी। हीदर उस गांव में जाती है जहां एक त्योहार होता है, जहां लोग मौत के डर के बावजूद नाचते हैं। भीड़ के बीच उसकी नजर जैक पर पड़ती है। समय थम जाता है। जैक मानता है कि उसने उसे बचाने के लिए छोड़ा था। हीदर जवाब देती है, अगर जिंदगी नाजुक है तो उसे पूरी ताकत से जीना चाहिए। वे साथ नाचते हैं, डर के खिलाफ, किस्मत के खिलाफ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमें भविष्य की सुरक्षा चुननी चाहिए या आज के प्यार को गले लगाना चाहिए, चाहे वह कितना भी क्षणिक क्यों न हो? अगर यह कहानी आपको छू गई, तो सोचिए, आप क्या चुनते? सुरक्षित रास्ता या वह प्यार जो आपको जीना सिखा दे? अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसी ही गहरी और भावनात्मक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही ये कहानियां जिंदा रहती हैं।